हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप आशा भोसले की बहुत बड़े फैन हैं और खयाम साहब का म्यूजिक आपको पसंद है तो आज का ये पॉडकास्ट पूरा सुनिएगा। भाई, उमराव जान का संगीत खयाम साहब ने दिया था और गाने गाए थे आशा जी ने। और उनके गानों को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। इस फिल्म का संगीत कालजयी था और कालजयी रहेगा। लेकिन खयाम साहब ने आशा भोसले जी को रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आशा जी के हाथ पैर फूल गए। अगर आपको ये जानना है तो मेरा ये पॉडकास्ट पूरा सुनना पड़ेगा, तभी आपको ये पता चलेगा कि आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिका भी घबराती हैं। लेकिन जब किसी संगीतकार के सामने एक अच्छा संगीत देने का चैलेंज होता है ना, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और आर्टिस्ट की उस छुपी हुई प्रतिभा को भी बाहर निकालता है, जैसे खयाम साहब ने आशा भोसले जी की निकाली थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस आज के पॉडकास्ट की। तो आप लोग बेचैन हैं, मुझे पता है, उमराव जान के इस किस्से को सुनने के लिए। तो आरजीबीजे एक बार फिर से आ गई है आपसे मिलने बॉलीवुड मेनिया लेकर के। और आज बात करेंगे उमराव जान के म्यूज़िक की। एक्चुअली बिल्कुल अलग संगीत था इस फिल्म का, अलग तरीके के गाने थे और बहुत हिट गाने थे। कहीं ना कहीं रेखा जी को स्टैब्लिश किया था उमराव जान फिल्म ने। और इसमें रेखा जी की अदाकारी तो ओ माय गॉड, लाजवाब, कमाल, बेमिसाल। वहीं पर अगर हम आशा ताई के गानों की बात करें, आशा भोसले के, तो भाई वो गाने भी बड़े ही बेमिसाल थे। और खयाम साहब ने क्या म्यूज़िक दिया था। अब जब खयाम साहब फिल्म उमराव जान के लिए काम कर रहे थे तो उनको ना पाकीज़ा से अलग संगीत देना था, क्योंकि पाकीज़ा में गुलाम मोहम्मद जी का संगीत था और गाया था लता मंगेशकर ने। खयाम साहब ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि पाकीज़ा और उमराव जान दोनों ही फिल्में लखनऊ की तवायफों की ज़िंदगी पर आधारित थी। पाकीज़ा का संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था और फिल्म के गीत गाए थे आशा जी की बड़ी बहन लता मंगेशकर ने। और इसी वजह से वो चाहते थे कि उमराव जान में आशा जी गाना गाएं और उमराव जान पाकीज़ा जैसी बिल्कुल भी ना लगे। तो भाई, फिल्म का संगीत देने के लिए खयाम साहब ने मिर्ज़ा हादी रुस्वा का उपन्यास उमराव जान अदा पढ़ने के साथ ही उस ज़माने के इतिहास और उस ज़माने के यंत्रों का भी अध्ययन किया, यानी कि जो वाद्य यंत्र थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको भी जाना। खयाम साहब को लर्न करने के बाद पता चला कि बेहद ही खूबसूरत उमराव जान काफ़ी पढ़ी लिखी थी, प्रशिक्षित थी, शास्त्रीय गायिका, शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, कथक नृत्यांगना थी और वो शायरी भी बहुत ही अच्छी करती थी। तब जाकर कहीं ना कहीं वो तय कर पाए कि फिल्म उमराव जान का गीत संगीत कैसा होना चाहिए। अब खयाम साहब ने आशा जी को रिकॉर्डिंग के लिए चुन तो लिया, लेकिन आशा जी उस वक्त ऊंचे स्वर में गाया करती थी। लेकिन खयाम साहब ने डिसाइड किया था कि आशा जी ऊंचे स्वर में नहीं गाएंगी, इस फिल्म में आशा जी नीचे स्वर में गाएंगी। इसीलिए उन्होंने उनसे बात की आशा जी ने, तो आशा जी ने खयाम साहब से 8 दिन का समय मांगा रिहर्सल के लिए। 8 दिन के बाद आशा जी रिहर्सल के बाद गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंची। तो खयाम साहब ने संगीत वगैरह सब अच्छे से तैयार कर रखा था, पहले से ही सारी व्यवस्था थी। तो शुरू में आशा जी बड़े आराम से गा रही थी, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आगे आगे उनका कॉन्फिडेंस खोने लगा, आशा जी के हाथ पांव फूलने लगे और जल्दी ही उनकी हिम्मत टूट गई। और उन्होंने खयाम साहब से कह दिया कि भाई वो इतने नीचे स्वर में नहीं गा सकती हैं। खयाम साहब ने जब देखा कि आशा जी अड़ गई हैं, तो अब उन्होंने इसकी एक तरकीब निकाली। अब उन्होंने उपाय सोच लिया था। खयाम साहब ने आशा जी से कहा कि वो पहले नीचे स्वर में गाने को एक बार में गा दें, उसके बाद वो म्यूज़िक अरेंजमेंट में ज़रूरी बदलाव जो होंगे वो कर लेंगे और उसके बाद उसको एक बार हम ऊंचे स्वर में भी वो टेक दे सकती हैं। फिर आशा जी को जो गाना पसंद आएगा फिल्म के लिए वही रख लिया जाएगा। उस ज़माने में पता है आपको, म्यूज़िक अरेंजमेंट एक आज जैसे आसान नहीं था, बड़ा टफ हुआ करता था। एक गाने का म्यूज़िक अरेंजमेंट करने के लिए काफ़ी टाइम लगा करता था। खैर, आशा जी ने खयाम साहब की बात मान ली और आशा जी ने एक और काम किया। आशा जी ने खयाम साहब को उनके बेटे प्रदीप की कसम भी दिलवाई कि वो गाने को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। तो खयाम साहब ने कहा हाँ भाई हाँ, मैं करूँगा गाने को दोबारा रिकॉर्ड।
तो अब आशा जी ने नीचे स्वर में जब गाना पूरा किया तो दोबारा रिकॉर्डिंग करनी थी उन्हें, तो पहले इसके लिए आधे घंटे का उनको एक ब्रेक मिला। तो ख़याम साहब ने आशा जी से कहा कि जब तक वो दूसरे टेक के लिए म्यूज़िक अरेंजमेंट करते हैं तब तक वो पहले टेक को एक बार सुन लें। अब वो गाना 5.5 मिनट लंबा था। आशा भोसले गाने को सुनते सुनते ना कहीं खो गई। गाना ख़त्म होने के बाद उन्होंने जैसे ही आंखें खोली तो पूछा कि क्या ये गाना मैं गा रही थी? तो मैंने अपनी आवाज़ में ऐसे कभी नहीं सुना अपने आप को। तो आशा जी ने गाना सुनने के बाद दूसरा टेक देने की ज़िद छोड़ दी। ख़याम साहब की जो युक्ति थी वो काम कर गई। वो आधे घंटे का ब्रेक में जो आशा जी को उन्होंने कहा था ना कि आप एक बार एक गाना सुन लीजिए, तो आशा जी को खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना खूबसूरत भी गा सकती है नीचे स्वर में। ऐसा ही होता है, कभी कभी आर्टिस्ट ये सोचता है कि मैंने जो किया है, जो मैं करता हूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर को या जो काम करवाता है उसको पता होता है कि किसके अंदर कितनी प्रतिभा है और मैं कितनी चीज़ें निकलवा सकता हूँ। ख़याम साहब को भी शायद ये चीज़ पता थी कि आशा जी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो नीचे स्वर में भी बहुत ही अच्छा गा सकती हैं। और आप गाने को सुनिए ना, उमराव जान के जो गाने हैं जो आशा जी ने गाए हैं नीचे स्वर में, कितने खूबसूरत गाए हैं। सुनकर लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में पहुँच गए। चलिए भाई, अब उन्होंने ज़िद छोड़ दी थी दूसरा टेक देने की। अब फिल्म के बाकी गाने भी उन्होंने उसी स्वर में गाए और नतीजा ये रहा कि उमराव जान को हिंदी सिनेमा की कालजयी गीत संगीत वाली फिल्मों में जगह मिल गई। फिल्म में एक गीत अमीर का था, बाकी गज़लें शहरयार ने लिखी थी। फिल्म में अभिनय के लिए रेखा जी को, संगीत के लिए ख़याम जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये फिल्म थी बेमिसाल। उमराव जान अभी तक किसी ने नहीं देखी है आप में से, तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और उमराव जान फिल्म का कौन सा गाना आपका फेवरेट है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का मेरा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है ना, तो आरजे बबीता मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे आने वाले पॉडकास्ट भी आप सुन पाएँ। और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी आप अपने कमेंट, अपना प्यार बरसाते रहिए। फॉलो कर लीजिए मेरे पेज को ताकि मेरे आने वाले पॉडकास्ट आप सुनते रहें। तो अभी फ़िलहाल आरजे बबीता आपसे इजाज़त मांगती है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर देंगे। मैं चलती हूँ, फिर एक पॉडकास्ट के साथ हाजिर हो जाऊँगी। बाय।